बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इस एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम लॉज पढ़ रहे हैं। तो पहला वाला हमारा पार्ट है लॉग 11/5। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो यहाँ हमारा फर्स्ट पे ही जो यूज होगा लॉ वो कौन सा होगा? क्वोशंट लॉ यूज होगा। क्वोशंट लॉ हमारे पास होता क्या है? क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या होता है तो ये आप देख लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने बार बार पढ़ा। क्वोशंट लॉ log b x ओवर y इज इक्वल टू log bx माइनस log by। यहाँ पर हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में है और इस लॉग और लॉग की बेस को हमने दोनों के साथ अप्लाई कर देना है और इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस की सूरत में लिख देना है। तो ऐसे वेरी सिंपल क्वेश्चन इज इक्वल टू log 11 माइनस log 5 और ये इससे मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। सो इट इज द आंसर। नंबर सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 8a रेज़ टू पावर 6 अंडर रूट टू द बेस 5। अब हमारे पास यहाँ अंडर रूट की वैल्यू आ गई। तो अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। इन केस ऑफ अगर हमारे पास अंडर रूट जो है वो सिंपल कंडीशन में गिवन है तो हमारे पास 1/2 इसकी वैल्यू होगी। और अगर इसके साथ कोई ना कोई इंडेक्स है, लॉग के साथ अंडर रूट के साथ कुछ ना कुछ है तो तब हमारी वैल्यू वही होगी जो इसके साथ लगा होगा। सपोज यहाँ पर 5 है तो इसकी वैल्यू होगी 1/5। अब इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं। हमने लिख लिया log 8a6 अंडर रूट टू द बेस 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले तो हम इसकी log अंडर रूट की वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस 5 8a6 और इसकी वैल्यू हमने लगा दी 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लगा दी 1/2। यहाँ पर हम एक हमारे पास पावर है तो हम इस पे के लिए पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ में हम क्या करते हैं कि जो की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको हम लॉग से पहले लिख देते हैं। चेक इट। पावर लॉ जो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको हम लॉग से पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने 1/2 को लिखा लॉग से पहले। 1/2 log 5 8a6। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये दो वैल्यूज हैं, 8 अलग है और a रेज़ टू द पावर 6 अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कौन सा लॉ यूज होगा? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट लॉ में हम करते हैं प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट log 8 टू द बेस 5 प्लस log a6 टू द बेस 5। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ पर फिर अगेन पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम log से पहले लिख देते हैं। तो करते हैं, लिखते हैं हम 1/2 log, इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दोनों पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 की फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास आ गया 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। 2 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस 5 प्लस log a6 टू द बेस 5। अब हम क्या करेंगे? हम इस पे पावर लॉ अब अप्लाई करेंगे। ये वाला लॉ हम अब अप्लाई करेंगे। तो इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log से पहले लिखेंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगी 3 log 2 टू द बेस 5 प्लस 6 log a टू द बेस 5।
अब ये 1/2 जो है ये भी दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 और इसकी वैल्यू 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 log a टू द बेस 5। अब अगर इन पे गौर करें तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3 over 2 log 2 टू द बेस 5 प्लस, अब ये खत्म हो गया हमारे पास तो 3 आ गया, 3 log a टू द बेस 5। अब इसको मज़ीद चेक करें क्या ये मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं होगा, तो इस सूरत में हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। पार्ट 3, अभी हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम में है ln a² b/c। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेचुरल लॉगरिथम में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, और अगर इसको हम नीचे वाली वैल्यू के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हमारे क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पर 2 किस्म के लॉ अप्लाई होंगे जिनको हम एट अ टाइम कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले अप्लाई करते हैं जी, वैल्यू लिखी a² b/c, तो इसको हम इसके एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिखेंगे जब, तो हम लिख देंगे नेचुरल लॉगरिथम a²। अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको हमने प्लस में लिखा नेचुरल लॉ के साथ b। अब नीचे वाली वैल्यू को देखें तो हम यहाँ पर क्वोशंट लॉ अप्लाई करते हैं। क्वोशंट लॉ में हमने माइनस को डिवीजन में चेंज करना होता है, डिवीजन को माइनस में। अब हमारे पास ये डिवीजन फॉर्म में है तो इसको हम नेगेटिव फॉर्म में ले जाएंगे, ln c, और इसके मज़ीद ये एक्सपेंड नहीं हो रहा, सो इट इज़ द आंसर। अब नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 4। 4 पार्ट की वैल्यू है हमारे पास log xy/z होल ब्रैकेट 1/9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी है 1/9। पहले वाले पार्ट से ही हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई करेंगे हम इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे। तो पावर लॉ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है इसको हम ले जाते हैं इसकी लॉग से पहले, तो 1/9 log xy/z। अब इस वैल्यू को देखें तो हम यहाँ पर तो हमने पावर लॉ अप्लाई किया, इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। और यहाँ अगर नेगेटिव वाली वैल्यू को, डिवीजन वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हम करेंगे क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये सारे हम एक साथ ही कर देंगे क्वोशंट लॉ। ठीक है, तो हमने लिखा 1/9 log, क्योंकि ये 1/9 सबके साथ है, x प्लस log y माइनस log z। अब ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकता, सो इट इज़ द आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास, ये भी नेचुरल लॉगरिथम में है ln √ पार्ट 3 और इंडेक्स इसका 3 है और अंदर वैल्यू हमारे पास 16x⁻³ अब यहाँ पर हमें अंडर की वैल्यू गिवन है, तो अंडर की वैल्यू जो गिवन है वही होगी 1/3। तो सबसे पहले हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी अंडर की वैल्यू को लिखेंगे ln 16x⁻³ तो इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे 16x⁻³ और 1/3 इसकी
जो अंडर रूट की वैल्यू थी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं जी, इसकी जो इंडेक्स फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसको हम लॉग से पहले लिख देते हैं। तो अब इसको हम लॉग से पहले लिखेंगे तो 1/3 नेचुरल लॉगरिथम और विद इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/3 नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम दोनों के साथ आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम 16, मल्टीप्लाई है तो प्लस में आ जाएगा ln x⁻3। ठीक है। अब हमारे पास ये 16 की फैक्टराइजेशन हो रही है। 16 को हम फैक्टराइज करेंगे, स्टेप वाइज आप करना होता है। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 2⁻4। तो यहाँ हम 16 की जगह लिखेंगे 2⁻4 1/3 ln 2⁻4 प्लस ln x⁻3। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो यहाँ हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। अगेन पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लॉग से पहले ले जाएंगे, नेचुरल लॉग से पहले ले जाएंगे। 1/3 तो हमारे पास सबके साथ है तो इसको हम ले जाएंगे 4 ln 2 प्लस 3 ln x। अब यहाँ पर ये जो 1/3 इंडेक्स था हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ln 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 ln x। अब ये देखिए हमारे पास ये 3 से कट गया तो ये 4 और ये 3 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए ये दोनों आपस में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 1 ज़ा 4/3 ln 2 प्लस ये कैंसिल हो चुके हैं तो ये हमारे पास यहाँ सिंपल वैल्यू बची ln x। तो अब ये मजीद जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा, सो इट इज़ द आंसर। पार्ट 6 है हमारे पास, log 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस a ओवर b होल रेज़ टू पावर 5। पहले तो हमें यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लॉग से पहले वैल्यू चली जाएगी, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी वो लॉग से पहले राइट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। log 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस a ओवर b रेज़ टू पावर 5। अब हम इसको लिख लेंगे 5 log 2 1 माइनस नीचे वाली वैल्यू के साथ हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, 5 log 2 1 माइनस a, ये एक सिंगल वैल्यू हो गई और ये जो b है यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा, डिवीजन है तो डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं माइनस में। तो इसको हम ले जाएंगे माइनस log। अब ये log बेस जो है ये दोनों के साथ आएगी, बेस जो है ये दोनों के साथ आएगी तो log 2 और b, ये इससे मजीद इसके एक्सपेंडेशन फॉर्म नहीं हो सकती, सो इट इज़ द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। द नंबर 1 इक्वेशन log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इसको लिखते हैं हम log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ बार बार पढ़ रहे हैं, क्या होता है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सिंगल लॉग में करेंगे। लॉग में सिंगल में किया तो हमारे पास आ जाएगा log 2
मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। हमने इसको प्लस को मल्टीप्लाई में कर लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। जहाँ पर log की कोई वैल्यू कोई बेस ना हो तो वहाँ पर log की बेस जो होती है, log अगर सिंपल है खाली है तो log की बेस होती है 10, वहाँ पर log की बेस 10 होती है। अब हम इसको सबसे पहले करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो हम ऑलरेडी 2.2 में सीख चुके हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म होती क्या है, एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं। देखिए जी, यहाँ पर दोनों फॉर्म्स हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी। यहाँ पर हमारे पास देखें log 2x इज इक्वल टू 6। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम x को इस साइड ले आएंगे और ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में उधर ले जाएंगे, बेस के ऊपर ले जाएंगे, तो 2⁻6 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन हो तो हमने इसको log में चेंज करना हो तो इसकी एक्सपोनेंट को हम इस साइड ले जाएंगे और इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास log bx इज इक्वल टू y। b जो है वो बेस है, x इसका रिजल्ट है और y इसका एक्सपोनेंट है। तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट और इसके एक्सपोनेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। जब हमने लिखना है bx इज इक्वल टू y, तो b इज इक्वल टू x और by को हम ले जाएं, एक्सपोनेंट को हम ले जाएं x की जगह, तो by इज इक्वल टू x। तो ये चीज़ चेंज होती है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में। यहाँ पर log जो है इसकी कोई बेस नहीं है तो इसको हम लेंगे log 10 के इक्वल। तो log 10 के इक्वल लेके हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म देते हैं, log 2x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारी रिज़ल्ट होता है इसको हम एक्सपोनेंट की जगह ले जाते हैं और एक्सपोनेंट को रिज़ल्ट की जगह ले जाते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2x। तो इसको मज़ीद करेंगे 2x और लिखते हैं हम, और यहाँ पर 2x को हम इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 10। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/2। तो 2 1 2, 2 5 10, देन x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 2x प्लस log बेस 2 और इसका रिजल्ट 8 और इज इक्वल टू 5। सेम मेथड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ आ सके। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। तो इसको हम पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। log x टू द बेस 2 प्लस log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। नाउ बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ वी हैव टू टेक सिंगल log 2 बेस x मल्टीप्लाई बाय 8, x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आ गया log 8x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास log की बेस गिवन है तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में किया था। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। इसको हम इसके पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। हमारा एक्सपोनेंट बेस के ऊपर चला जाएगा और रिजल्ट इस साइड चला जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 8x और लिख के इसको हम चेंज कर लेते हैं 8x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 8x इज इक्वल टू 32 और x हमने फाइंड करना है। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32।
तो x इज इक्वल टू 4, इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। और थर्ड 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243, इसकी रेज टू पावर x प्लस 2 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी x प्लस 2 है। तो हमें सबसे पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इनकी हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी, ठीक है। और बेस इक्वल करनी है हमें यहाँ पर इन दोनों की बेस इक्वल करनी है। तो बेस इक्वल करने के लिए हमें एक टेबल से करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं 81 को 3 से। 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह हम 243 की भी कर लेते हैं। बेस हमने चूँकि सेम रखनी है तो इसे भी हम 3 पे करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, सेम एज इट इज़ आगे आ जाएगा। 27 3 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ गया 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 और ये आ गया 3 रेज टू पावर 5। तो हम इनकी वैल्यूज़ को कर देते हैं। 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 और रेज टू पावर x प्लस 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल, इसको हम फैक्टराइजेशन करते लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4 और ये साथ x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5 और साथ x प्लस 2। अब ये जो एक्सपोनेंट्स इसकी डबल एक्सपोनेंट आ गई हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 3 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास बेस सेम आ गई है। बेस सेम हो तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बेस सेम हो तो हमारे पास एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जस्ट एक्सपोनेंट को लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस सेम हो गई है। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x की वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और 10 को अलग कर लेंगे, सिंपल वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। 4x इधर ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में और इज इक्वल टू 10। 4x में से 5x चले गए तो हमारे पास सिंपल माइनस x बचा इज इक्वल टू 10। अब इस माइनस को हम इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास x पॉजिटिव आ गया और -10x की वैल्यू आ गई। इट इज़ द आंसर। पार्ट 4 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अगर हम इसी को सॉल्व करना तो हमें यहाँ इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 की हम फैक्टराइजेशन कर लें। दोनों की बेस सेम लेनी है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इट इज़ 3 रेज टू पावर 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3 और इसके साथ हमारे पास है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अगर हमने इसका डिवीजन फॉर्म को ख़त्म करनी है, इसका एक बटा ख़त्म करना है तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा और जब 3 ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेगेटिव हो गई और साथ इसके आ गया x माइनस 6 डबल एक्सपोनेंट हो गई इसकी और 3 3 ज़ा 3 रेज टू पावर 3। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। -3 को x से किया तो -3x माइनस माइनस प्लस और 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ भी हमारे पास बेस सेम हो चुकी है तो हम बेस को निगलेक्ट करेंगे और हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब ये x की वैल्यू इधर रहेगी, 18 को हम उधर ले जाएंगे तो -3x इज इक्वल टू 3। इधर प्लस में है 18 तो इधर जाके माइनस में, -3x इज इक्वल टू -15। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को आएगा।
छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। तो हमारे पास आ गया -3x इज इक्वल टू -15। तो देन x हम इधर छोड़ते हैं, इधर ये -3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। -15 ओवर -3, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 3, 3 5 15। तो x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नंबर 5 पार्ट है इसका, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब चूंकि यहाँ पर इसकी कोई बेस नहीं है, ये log जो है हमारे पास विदाउट बेस है, तो जहाँ बेस नहीं होती वहाँ log 10 होता है, जहाँ पर बेस नहीं होती वहाँ पर log 10 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 बाय अप्लाइंग द बेस log 10, और ये आ गया हमारे पास 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सॉरी, यहाँ पर भी 2 ही आना था। अब इसको हम लेके आएंगे, इसकी कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लेके चलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो हमने लिखा ये एक्सपोनेंट इसका बेस के ऊपर चला जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, और हम ना इधर ले आते हैं वैल्यू को, x वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं। हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 10 100। अब ये 10 इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 10 और 100 और 10 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 110 और 5x। अब x इधर 5 इधर मल्टीप्लाई में है, x को लीव करेगा, उधर जाके ये डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड करना है 110 को 5 से। 5 2 10 एंड 5 2 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 22। दैट विल बी आंसर। पार्ट 6 log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इन दोनों के साथ जो अप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अप्लाई करेंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम क्या करते हैं, क्वोशंट लॉ में हम करते हैं नेगेटिव को डिवीजन में और डिवीजन को हम नेगेटिव में। अब हमारे पास नेगेटिव गिवन है तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हमने लिखा log बेस 2 सेम है, तो बेस को सेम कर लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारे पास, तो कन्वर्ट करेंगे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब यहाँ पर लिखेंगे हम, हमारे पास बेस 2 है और एक्सपोनेंट हमारा इधर चला जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, और ये हमारा रिजल्ट जो है इधर चला जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब 2 2 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। x की हम इसको बटे में लेके चलते हैं तो हमारे पास बटे की वैल्यू बन जाएगी 4 ओवर 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस x माइनस 4। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसके साथ और ये इसके साथ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 x माइनस 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x और 4 4 16। अब x की वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे और सिंपल वैल्यूज़ को हम एक जगह रख लेंगे।
तो x इधर प्लस में है, -4x इधर हो जाएगा, इधर -16, अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाके -1 आ गया। x में से 4x निकले तो हमारे पास आ गया -3x जी। x में से 4x निकले तो -3x आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस हो छोटी वैल्यू से तो हमेशा माइनस का साथ साइन आता है। तो -16 माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, -16 और -1 -17, और x इज इक्वल टू -17 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 17/3। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 17 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 डायरेक्ट कर लें, 3 5 ज़ा 15, 7 में से 5 2। तो हम इसको होल फॉर्म में लिखेंगे। इसकी ये जो हमारे पास आंसर आता है इसको हम साइड पे रखते हैं, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और जिससे हम डिवाइड किया होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास x होल फॉर्म में इसका आंसर आ गया 5 होल 2/3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।